हेलो एवरीवन। यूजीसी के बारे में आजकल बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं, बहुत सारे विवाद चल रहे हैं। और यूजीसी से संबंधित जो भी विवाद चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है इसके बारे में, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब जानकारी मैं इस वीडियो में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। एक कहावत है, जाति हमारे देश से नहीं जाती, बार बार न्यूज़ में आ जाती, कई लोगों को पहचान व कई लोगों को अपमान दे जाती। आजकल जो कॉलेज में छात्र पढ़ते हैं वो नारा भी लगा रहे हैं, यूजीसी हटाओ यूसीसी लाओ। तो यूजीसी का मतलब ये होता है, जैसे इंटर बच्चा पास करता है तो वो जो जिस संस्थान में अपनी शिक्षा ऊंची शिक्षा ग्रहण करता है तो यूजीसी के द्वारा ही ग्रांट दी जाती है। उसमें जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी हैं वो सब यूजीसी के द्वारा चलाई जाती हैं। इसीलिए इंटर के बाद की जो डिग्री होती है उसको हम यूजी कहते हैं। तो यूजीसी हटाओ यूसीसी लाओ का मतलब यह है कि इसमें यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबको समान नियम से लागू निर्हित करना, मतलब सभी के ऊपर, चाहे वो एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो या जनरल हो, सबके ऊपर एक ही नियम लगाना। तो ये क्यों है, क्यों इसके बारे में प्रोटेस्ट हो रहा है? तो इसका जो है अभी नया नियम आया है 2026 में। तो वो नया नियम क्यों आया है? तो इसका रीज़न ये है कि 17 जनवरी 2016 में हैदराबाद की स्टूडेंट रोहित ने अपनी जान गंवा दी थी। वो क्यों गंवा दी थी उसका रीज़न बताया जा रहा है, जातिगत भेदभाव। और इसी तरह 2017 में भी पायल ताडवी ने भी अपनी जान गंवा दी थी। उसका रीज़न बता रहे हैं कि उसका रीज़न भी यही था, जातिगत भेदभाव। तो जब इन्होंने अपनी जान गंवा दी तो फिर इनके परिवार वालों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। तो केस जब किया तो जो सुप्रीम कोर्ट था तो उसने एक नया नियम लागू किया। अब नए नियम के बारे में जान लीजिए वो क्या था। यूजीसी का जो नया नियम था वो एससी एसटी ओबीसी पर ही लागू था कि उनका जो भेदभाव हो रहा है उसको रोकना। और भेदभाव कौन कर रहा है ये आगे जानते हैं। अब यूजीसी के जो नया नियम लागू हुआ था उसमें 3 प्रारूप थे। 3 प्रारूप में कौन कौन थे? एक तो इक्विटी कमेटी थी और इक्विटी स्क्वाड था और इक्विटी हेल्पलाइन थी। हर कॉलेज में इस जो है 3 प्रारूपों का गठन होगा। और शिकायत अगर मतलब कोई एससी एसटी या ओबीसी के खिलाफ कोई भी भेदभाव करता है तो उसकी शिकायत तुरंत करनी, 24 घंटे के अंदर, 7 से 15 दिनों में उसका एक्शन होगा कमेटी के द्वारा। जो कमेटी बनाई गई है उसके द्वारा इसका एक्शन किया जाएगा। और अगर छात्र ने भेदभाव किया है, किसी छात्र ने मान लीजिए एससी से किया, एसटी से या ओबीसी से, तो छात्र की डिग्री को निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर संस्थान ने किया तो संस्थान की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। क्यों लाना पड़ा ये नियम क्यों लाना पड़ा? क्योंकि पिछले मामले में जो सुप्रीम कोर्ट जो रोहित और पायल ताड़वी की जो आत्महत्या का जो केस था उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये नियम पारित किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भेदभाव के लिए सख्त नियम बनाए जाएं, भेदभाव न किया जाए किसी के द्वारा। अब विरोध, ये जो नियम आया है उसका विरोध का कारण, बहुत विरोध हो रहा है जनरल सवर्ण के द्वारा। तो ये विरोध का कारण भी जान लीजिए क्यों हो रहा है। ये नियम सवर्ण के साथ भेदभाव है। मतलब ये जो नियम 2026 में आया है तो ये एससी एसटी ओबीसी इसमें शामिल है और जनरल को बिल्कुल अलग कर दिया है। उसकी सुरक्षा का कोई मापदंड नहीं दिया गया है। तो क्या जनरल के बच्चों की सुरक्षा वो अपने आप कर लेते हैं? उनको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। तो इस वजह से इस विरोध का कारण, और विरोध कौन कर रहा है? सवर्ण। दुरुपयोग का खतरा भी है इसका। ये जो नियम ये लाए हैं इसका दुरुपयोग भी हो सकता है कि मान लीजिए आपसी कोई रंजिश हुई तो वो सब अपनी रंजिश का शिकार बनाएंगे जनरल वालों को। अब जातिगत विभाजन क्या है? इससे जो आपस में एससी एसटी ओबीसी और जनरल वालों में गुटबाजी होगी। जनरल अलग गुट बन जाएगा और एससी एसटी ओबीसी अलग गुट बन जाएगा। अब इसमें जान लीजिए संस्थागत ढांचा क्या है। संस्थागत ढांचा जो है
मतलब जो संस्था जुड़ी हुई है उसमें क्या प्रारूप हैं। तो इसमें तो पहला है मुख्य निर्णयकर्ता, इक्विटी कमेटी। मुख्य निर्णयकर्ता वही करेगा, मतलब जब वो 24 घंटे में इनको शिकायत मिलेगी तो निर्णयकर्ता यही रहेंगे। और फिर दूसरा है स्क्वाड है, दूसरा है इक्विटी स्क्वाड, मतलब एक कैंपस जो रहेगा उसकी निगरानी करेंगे कि कौन किस पे किसकी शिकायत कर रहा है, कौन सोच रहा है शिकायत करने के लिए, ये सोचेंगे। और फिर इक्विटी एम्बेसडर हैं, जो छात्रों में चुने जाएंगे, जो जितने छात्र हैं उसी में से एक चुने जाएंगे, उनको इक्विटी एम्बेसडर कहते हैं। और इक्विटी हेल्पलाइन, जो शिकायत के लिए, जो शिकायत का काम, मतलब जो शिकायत सुनेंगे। एक लाइन भी होगी जिसमें शिकायत दर्ज की जाएगी। और हर संस्था में ये होगा, जो 4 प्रारूप हैं ये हर संस्था में होंगे। शिकायत पहले होगी 24 घंटे के अंदर, फिर कार्यवाही भी तुरंत 24 घंटे के अंदर। जब पहले रिपोर्ट शामिल की जाएगी, 7 दिनों में रिपोर्ट आ जाने के बाद 15 दिनों में जो है इसका निपटारा किया जाएगा, एक्शन होगा। 24 घंटे में शिकायत करके फिर जो कमेटी बैठेगी, इक्विटी कमेटी जो बैठेगी, वो 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट बनाएगी। फिर उसके 7 दिनों में कार्यवाही होगी। और अगर छात्र नहीं संतुष्ट हैं तो लोकपाल के पास चले जाएंगे, ओम्बुड्समैन के पास। लोकपाल के पास जाके अपने संतुष्टि का निवारण करेंगे। अब भेदभाव क्या है? प्रत्यक्ष भेदभाव नहीं है बल्कि अप्रत्यक्ष है। मतलब अगर कोई सोच भी रहा है, अगर कोई SC ST या OBC को दे के मुँह बना लिया तो इसका मतलब वो सोच रहा है, तो उसकी तुरंत शिकायत कर दी जाएगी। अब इसमें सुरक्षा का अभाव क्या है? क्या कोई SC ST के साथ या OBC के साथ भेदभाव नहीं कर सकता? सिर्फ जनरल वाले के साथ ही जनरल वाले ही भेदभाव कर सकते हैं, और SC ST के साथ नहीं कर सकता है, OBC ST के साथ नहीं कर सकता है, ST OBC के साथ नहीं कर सकता है। इसका कोई प्रारूप, कोई सुरक्षा इस नियम में नहीं थी, इसलिए इस नियम को लगभग रद्द ही समझिए। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, लेकिन अभी तक कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता है।